आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, खम्बा गनी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली हिंदू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि बांग्लादेश में कैसा क्या रहता होगा, वहाँ पर हिंदूज़ के साथ पार्शलिटी तो नहीं करी जाती, वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, या इस टाइप के जो डाउट्स होते हैं ना रिलीजियस, या उस तरीके से जब हम सोचते हैं कि यार बांग्लादेश तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे क्या हम लोग अगर अपने बच्चे को भेजेंगे या हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे क्या हम अपने त्योहार सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्या हम यहाँ पर अपना जो है रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बांग्लादेश में लास्ट 3 साढ़े 3 साल से रह रहा हूँ, है ना। और जब भी कोई त्योहार आता है, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, या जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग उनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ की लोकल भी जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, उसमें से भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं। हमारे टीचर्स बहुत सारे मुस्लिम भी हैं और बहुत सारे हिंदू टीचर्स भी हैं, ठीक है। मैं अगर अपनी पर्सनली मेरी कॉलेज की बात करूं, तरुणीशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की, तो मेरे जो खुद के प्रिंसिपल है वो हिंदू हैं, ठीक है। तो आप ये जो रिलीजन वाला पॉइंट है, पढ़ाई में उस रिलीजन को मत लाइए। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप बांग्लादेश आ रहे हैं तो बांग्लादेश को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का पढ़ाई का पैटर्न, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ करके बाद में इंडिया में आके अच्छे से लाइसेंस अपना ले पाएंगे, एफएमजी क्लियर कर पाएंगे, पीजी कर पाएंगे। तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है, वो यहाँ पे अच्छी है। और उस चीज को आप रिलीजन के साथ बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। और जो डे टू डे लाइफ में आप न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे जो देखते हैं कि न्यूज़ वाले बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बता रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे वैसा नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बहुत अलग होती हैं, जो आपको दिखाई जाती हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे देखो, रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, आई अग्री कि प्योर वेजिटेरियन बच्चा बिना अंडा खाए, बिना कुछ भी खाए यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऑल्सो इन वेरी फ्यू मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे ये आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है कि अगर आप प्योर वेज भी हो तो भी आप सरवाइव कर पाओगे। उसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब आप इस टाइप का आपका कोई स्पेसिफिक वो होता है ना कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को ऐसा है, तो मुझे उस टाइप का एक लोकेशन चाहिए, तो ऑलवेज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कनेक्ट विद मी। मैं आपको ऐसे और भी बच्चों से मिलवा दूंगा। ऐसे जैन बच्चे होते हैं, जैसे वो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो वो भी तो कुछ बच्चे यहाँ पे बांग्लादेश में पढ़ते हैं, तो दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे लोगों से खुद आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज़ आप मत लाइए। वी आर कंप्लीटली सेफ। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आराम से बैठा हूँ भाई, यहाँ पे आसपास के लोग इतने स्वीट हैं, प्यार से बात करते हैं। इवन जब बहुत सारे लोगों को जब रियलाइज होता है कि नहीं, आई एम अ हिंदू, आई एम अ सनातनी, तो वो मेरे को आदाब बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ, जो जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, तो आदाब इज़ फॉर, जैसे एक नॉन मुस्लिम से अगर वो ग्रीट करेंगे तो वो वे होता है, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट करोगे, वो भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। रिलीजन मैटर नहीं करता। बांग्लादेश में तो हमारे जो लोकल बैचमेट्स हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ना देखें। और सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल खुद हिंदू हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप इतना एक नोबल प्रोफेशन, मेडिकल एक बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, डॉक्टर्स, मतलब अगर इतना पढ़ के आदमी अगर रिलीजियस होगा, रिलीजन पे बिलीव करेगा, तो वो तो चीज़ बहुत ही गलत हो जाती है। हम तो जब पढ़ते हैं तो हमारे जो बेसिक हमारी प्लेज होती है डॉक्टर्स की, है ना, तो जो रूल्स होते हैं उसी में यही आता है कि आई हैव टू ट्रीट माई पेशेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। चाहे मेरा पेशेंट किसी भी कास्ट, क्रेड, किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, मुझे उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट एक पेशेंट की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप
ये डाउट्स जो है ना अपने दिमाग से निकालिए, बिकॉज मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ जब अपने घर पे जाता हूँ। मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, तो मैं राजस्थान में जहाँ जब अपने गाँव में जाता हूँ, इधर उधर जब लोगों से बात करता हूँ, तो लोगों को बड़े डाउट्स होते हैं। राजस्थान से तो बच्चे भी बहुत कम आते हैं पढ़ने के लिए बांग्लादेश, तो उन लोगों को तो बहुत बड़े डाउट्स होते हैं कि अरे तुम लोगों को तो ऐसा, तुम तो पूरे मुस्लिम बन जाओगे यहाँ बांग्लादेश से निकलते निकलते। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप किसी को सलाम करो। कॉलेज में टीचर्स को दे डोंट आस्क यू फॉर अस्सलाम वालेकुम, वो नहीं बोलते आप कि आप सलाम वालेकुम करो। वो बोलते भाई तुम गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हो, गुड आफ्टरनून बोलना चाहते हो, तुम बोलो ना आराम से, जस्ट बी वेरी ऑफिशियल। आप ऑफिशियल उनको सलाम कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। वो नहीं बोलते कि आप मुझे सलाम करो या फिर आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बोलो। लोगों की सोच यही होती है ना। अब मैं उसको इस वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ, तो प्लीज इस चीज से मत डरिए। जो पेरेंट्स इनिशियली अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ आकर के उनको तो पता लग जाता है कि भाई सब चीजें ठीक है। लेकिन ये जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो आ रहे होते हैं, यहाँ आने का सोचते हैं, कभी प्लान बनाते हैं, उनको पता होता है कि बांग्लादेश इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन डेस्टिनेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो वो ये चीज तो उनके दिमाग में होती है, लेकिन उनको लगता है कि भाई अगर मैं बांग्लादेश अपने बच्चे को भेज दूंगा तो वहां पे कहीं वो मुस्लिम बन के तो नहीं आ जाएगा, कहीं उसको वहां पे लोग कन्वर्ट तो नहीं कर देंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें मत सोचिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपके सिर्फ दिमाग में हो रहा है, ये इसके अलावा ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो इतना साल हो गए रहते हुए, सबको पता है, मैं तो वीडियोस भी बनाता हूँ, मेरे कितने मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ही मुस्लिम है, या मैक्सिमम जो लोग जिनके बीच में मैं रहता हूँ मैक्सिमम मुस्लिम्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कभी कोई मेरे को बैठ के ज्ञान दे रहा है कि नहीं भाई तू कन्वर्ट हो जा। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में सीरियसली सोचना है। और ये बातें अगर आपको और भी चीजें डिटेल में जाननी है, कुछ पूछना है, स्पेसिफिक आपके डाउट्स हैं, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पिन करके दिया हुआ है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, राम राम, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलिए रखते हैं, साइनिंग ऑफ।